नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के मार्केट अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो आज के दिन मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। यानी कि पिछले 2 दिनों की बात करें तो मंडे एंड ट्यूसडे में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। तो अभी भी मार्केट में देखें तो वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन तो बनी हुई है, क्योंकि अभी तक कोई वॉर ख़त्म नहीं हुई है। इस वजह से आज के दिन कुछ इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी 50 में देखें तो अच्छी तेज़ी रही है। बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही थी, सेंसेक्स में देखें और फिर निफ्टी में, बैंक एक्स में, सारे में इंडेक्स में अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन। कुछ अपडेट की बात करूँ आज के दिन आईपीओ के रिलेटेड, तो मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करूँ तो उन्होंने कहा है कि वह अपना 2008 करोड़ रुपीज़ का आईपीओ ला सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कब तक मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपना आईपीओ लाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि यह गोल्ड के ऊपर लोन देने का काम करती है, जो आप सबको पता ही होगा। और कई सारी कंपनी की बात करूँ तो जियो, फ्लिपकार्ट, जेप्टो जैसी कंपनी भी अपना आईपीओ लाने का सोच रही है, मगर इनको अप्रूवल तो मिल चुका है मगर लाने का नहीं रही है, क्योंकि डिले करती जा रही है अभी के लिए जो ईरान इजराइल वाली वॉर चल रही है उसकी वजह से। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जब जब मार्केट में अच्छी तेज़ी होगी तभी सारे आईपीओ आएंगे, जब मार्केट में गिरावट होगी तब कोई भी आईपीओ नहीं लेकर आएगा। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि जैसे ही मार्केट गिरावट में होती है तब आईपीओ भी सब्सक्राइब नहीं होंगे। इस वजह से देखें तो यह कंपनी अपने आईपीओ को डिले करती जा रही है। अब जैसे ही वॉर ख़त्म होती है तो ये इन कंपनीज़ के आपको आईपीओ देखने को मिलेंगे, जिसकी मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करो आज के दिन टॉप गेनर एंड लूजर की, तो लूजर के अंदर बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी आज गिरावट रही है, एक इंडिया में गिरावट रही है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में गिरावट रही है, रिलैक्सो फुटवेयर में गिरावट रही है, अल बलरामपुर चीनी मिल्स की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है। नेक्स्ट बात करूँ टॉप गेनर की, तो मोइल्स लिमिटेड में अच्छी तेज़ी रही है, देवंगिरी शुगर कंपनी में अच्छी तेज़ी रही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल में भी अच्छी तेज़ी रही है, एंड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में भी अच्छी तेज़ी रही है, एंड KIOCL में भी अच्छी तेज़ी रही थी आज के दिन। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट की बात करूँ तो नोइसिल की बात करें तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है 130 करोड़ रुपीज़ का कैपेक्स फॉर दहेज प्लांट कैपेसिटी एक्सपेंशन। यानी कि अपना जो उनका एक प्लांट है दहेज में, उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं। इस वजह से देखें तो नोइसिल में अच्छी तेज़ी रही है, NOCIL कंपनी में। यानी कि आज के दिन देखें तो करीब 6% प्लस की कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही थी, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करो आज के दिन टॉप 52 वीक हाई लगाने वाले स्टॉक की, तो GSEM टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है, और आदित्य बिरला सन लाइफ क्रिसिल 10 ईयर्स गिल्ड ETF की बात करें तो उसमें भी थोड़ी अच्छी तेज़ी रही है, और उन्होंने अभी अपना 52 वीक हाई लगाया है। नेक्स्ट बात करूँ अल्काइम एमाइंस की, तो उनके शेयर की बात करें तो रिकवर आफ्टर 4% फॉल, अमोनिया शॉर्टेज फ्रॉम ईरान इजराइल वॉर फोर्स प्रोडक्शन एल्ड एट 3 साइट। यानी कि उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो 3 साइट पर सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अमोनिया है उसके अंदर शॉर्टेज हो गई है। यानी कि कई सारी जो कंपनीज है अभी केमिकल वाली, तो उनके अंदर अमोनिया की शॉर्टेज चल रही है। इस वजह से देखें तो अल्कलाइम एमाइंस में भी थोड़ी शॉर्टेज हुई थी, तो उनके स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है, मगर आज थोड़ी तेज़ी रिकवर हो चुकी है, क्योंकि कंपनी ने अपना फुल फोर्स लगा दिया है कि सारी की सारी जगह पर अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जब तक वो वॉर चल रही है तब तक तो थोड़े दिनों के लिए इन केमिकल स्टॉक में थोड़ी गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ रेडिंगटन लिमिटेड, तो उनके स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट रही है, क्योंकि मिडल ईस्ट की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से उनकी जो एक गल्फ में सब्सिडरी है उनको भी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से देखें तो रेडिंगटन के स्टॉक प्राइस में भी आज गिरावट रही है, क्योंकि इनकी सब्सिडरी कंपनी है, उनको अगर नुकसान हो रहा है तो कंपनी पेरेंट कंपनी में भी थोड़ी नुकसानी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो उनके स्टॉक प्राइस में आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने $3 बिलियन की डील कर ली है सैमसंग के साथ। जिसकी हम बात करें तो सैमसंग के साथ उन्होंने डील की है, तो उसके अंदर अमोनिया से रिलेटेड ही है। जो अभी के लिए जो अमोनिया की शॉर्टेज चल रही है, ऐसे ही में रिलायंस ने एक मौके पे चौका मार दिया है, क्योंकि सैमसंग कई सारी प्रोडक्ट में कई सारी सेक्टर में काम करती है। तो सैमसंग के साथ डील की है कि वह अमोनिया सप्लाई करेंगे करीब 15 ईयर्स तक, और 2029 में यह प्लान शुरू होने वाला है, यानी कि सप्लाई का, अमोनिया सप्लाई करने का। तो रिलायंस ने काफ़ी बड़ी $3 बिलियन की डील कर ली है सैमसंग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि इसका कहाँ पर काम आता है। तो हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल है और क्लीन एनर्जी है, उनके मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली है। तो अब देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट बात करूँ टाटा मोटर की, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उनकी जो कमर्शियल व्हीकल कंपनी है उन्होंने कहा है कि वह अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर 1.5% का प्राइस हाइक करने वाले हैं। यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर थोड़ी प्राइस बढ़ने वाली है, जो कि कंपनी के प्रॉफिट के लिए अच्छी बात है। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज थोड़ी तेज़ी रही थी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही है, और कई सारी और भी मार्केट है जो भी ग्लोबल मार्केट, उन पूरी की पूरी मार्केट में आज अच्छी तेज़ी रही थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। UK, फ्रांस, जर्मनी और सिवाय
जर्मनी जापान की मार्केट की बात करें तो जापान की मार्केट में आज गिरावट रही, बाकी सारी मार्केट में आज अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करो INR की बात, US डॉलर की, तो US डॉलर INR की बात करें तो 92.37 तक हमारा रुपया पहुंच चुका है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल WTI की बात करें, जो कच्चे तेल के प्राइसेस भी आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। $100 पार तो हो चुका है ब्रेंट क्रूड ऑयल, तो जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। आज के मार्केट अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।